उत्तर प्रदेश की राजनीति में जब भी कानून व्यवस्था और माफियाओं पर कार्रवाई की बात होती है तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नाम सबसे पहले सामने आता है। 2017 में सत्ता संभालने के बाद से ही योगी आदित्यनाथ ने एक साफ और सख्त संदेश दिया, अगर माफियाओं ने माफियागिरी नहीं छोड़ी तो सरकार उन्हें मिट्टी में मिला देगी। चाहे जमीन पर कब्जा करने वाले हो, बेटियों को परेशान करने वाले हो या फिर व्यापारियों को डराने वाले अपराधी, योगी सरकार की नीति बिल्कुल साफ है, जीरो टॉलरेंस। मुख्यमंत्री खुद कई मंचों से कह चुके हैं कि अगर कोई अपराध करेगा तो अगले ही चौराहे पर उसे यमराज खड़े मिलेंगे। इसके बावजूद भी कुछ दबंग और भूमाफिया ऐसे हैं जिन्हें लगता है कि कानून उन तक नहीं पहुंचेगा, लेकिन लखनऊ से सामने आया एक मामला इन सभी के लिए कड़ा सबक बनकर उभरा है। दरअसल ये मामला सिर्फ जमीन कब्जे का नहीं बल्कि एक फौजी परिवार की बेटी के सम्मान, अधिकार और न्याय का है। एक दिवंगत मेजर की बेटी जो सालों से दबंगों की प्रताड़ना झेल रही थी, उसे आखिरकार 24 घंटे के भीतर न्याय मिला। पूरी दुनिया जब नए साल के जश्न में डूबी हुई थी, उसी वक्त उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने एक ऐसा उदाहरण पेश किया जिसकी चर्चा अब हर तरफ हो रही है। ये मामला लखनऊ के इंदिरा नगर इलाके का है, जहां सेना में मेजर रहे स्वर्गीय बिपिन चंद्र भट्ट की करोड़ों की संपत्ति पर भूमाफियाओं ने फर्जी दस्तावेजों के जरिए कब्जा कर लिया था। स्वर्गीय मेजर बिपिन चंद्र भट्ट का निधन साल 1994 में हो गया था। उनके परिवार में एक बेटा और 2 बेटियां थी, लेकिन समय के साथ बेटे और एक बेटी का भी निधन हो गया। परिवार में सिर्फ अंजना भट्ट बची। इस अकेलेपन और उनकी बीमारी का फायदा उठाकर चंदौली के रहने वाले बलराम यादव और मनोज कुमार यादव ने उनकी जमीन और मकान पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया। इंदिरा नगर में स्थित मकान संख्या A418 पर फर्जी कागजात बनवाकर अपना बोर्ड लगा दिया गया और अंजना को लगातार डराया, धमकाया और प्रताड़ित किया गया। ये प्रताड़ना इतनी गंभीर थी कि अंजना मानसिक रूप से टूटने लगी। दबंगों के लगातार आतंक की वजह से स्किज़ोफ्रेनिया जैसी गंभीर बीमारी का शिकार हो गई। साल 2016 में उन्हें एक रिहैबिलिटेशन सेंटर में भर्ती कराना पड़ा, जहां डॉक्टर्स की निगरानी में उनका इलाज शुरू हुआ। सालों तक वो वहीं रही। जब उनकी हालत में कुछ सुधार हुआ और उन्होंने अपने पैरों पर खड़े होने की हिम्मत जुटाई, तब उन्होंने अपने हक की लड़ाई लड़ने का फैसला किया। अंजना ने पहले स्थानीय थाने का दरवाजा खटखटाया। 6 दिसंबर को उन्होंने थाने में प्रार्थना पत्र दिया और गुहार लगाई कि उनके मकान को अवैध कब्जे से मुक्त कराया जाए, लेकिन कहीं भी उनकी बात नहीं सुनी गई। दबंगों का रसूख इतना था कि पुलिस स्तर पर भी कार्रवाई नहीं हो पा रही थी। जब हर जगह से निराशा मिली, तब अंजना ने आखिरी उम्मीद के तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलने का फैसला किया। बुधवार का दिन था जब अंजना लखनऊ में मुख्यमंत्री से मिलने पहुंची। आंखों में आंसू, दिल में दर्द और मन में एक ही सवाल, क्या मुझे इंसाफ मिलेगा? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अंजना की पूरी बात को ध्यान से सुना। उन्होंने न सिर्फ मामले को गंभीरता से लिया बल्कि मौके पर ही अधिकारियों को सख्त आदेश दिए कि इस मामले में तुरंत कार्रवाई हो। सीएम ने अंजना को भरोसा दिलाया कि उसे न्याय जरूर मिलेगा और फिर जो हुआ उसने पूरे प्रदेश को चौंका दिया। गुरुवार को यानी कि 24 घंटे के भीतर ही पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मकान से अवैध कब्जा हटवा दिया। गाजीपुर थाने में मुकदमा दर्ज किया गया और आरोपी बलवंत यादव व मनोज कुमार यादव को गिरफ्तार कर लिया गया। यही वो लोग थे जिन्होंने सालों से एक फौजी की बेटी को डरा कर रखा हुआ था। जब अंजना अपने मकान में वापस पहुंची तो वो पल भावुक कर देने वाला था। उन्होंने घर की दहलीज पर कदम रखते ही एक एक दीवार को चूमा, दिया जलाया, नारियल तोड़ा और अपने पिता की याद में पुष्प अर्पित किए। पड़ोस की महिलाओं से लिपटकर वो फूट फूट कर रोने लगी। ये आंसू दर्द के नहीं बल्कि उस इंसाफ के थे जिसका वो सालों से इंतजार कर रही थी। मुख्यमंत्री से मिलकर बाहर निकलते वक्त अंजना के मुंह से सिर्फ एक ही बात निकली, गॉड ब्लेस यू योगी अंकल। ये शब्द अपने आप में बहुत कुछ कह जाते हैं। एक ऐसी बेटी जिसकी सिस्टम से उम्मीद टूट चुकी थी, उसे 24 घंटे में न्याय मिला। ये सिर्फ एक केस नहीं था बल्कि योगी सरकार की उस नीति का उदाहरण था जिसमें माफिया चाहे कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, कानून से ऊपर नहीं हो सकता। तो वहीं इस पूरे मामले के बाद पुलिस भी पहले से ज्यादा सक्रिय दिखाई दे रही है। इस बात का खास ध्यान रखा जा रहा है कि भविष्य में अंजना को कोई भी परेशान न करे। प्रशासन को साफ संदेश मिल चुका है कि ऐसे मामलों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ये केस उन सभी भूमाफियाओं और दबंगों के लिए चेतावनी है जो ये सोचते हैं कि कमजोर, बीमार या अकेले लोगों को दबाकर उसकी संपत्ति हड़प सकते हैं। योगी आदित्यनाथ की ये कार्रवाई सिर्फ कानून व्यवस्था का मामला नहीं बल्कि संवेदनशील शासन का भी उदाहरण है। एक फौजी परिवार की बेटी को इंसाफ दिलाकर सरकार ने ये दिखा दिया है कि उत्तर प्रदेश में अब न तो वर्दी का अपमान होगा और न ही बेटियों पर अत्याचार। नए साल की शुरुआत इस संदेश के साथ हुई कि अगर न्याय के लिए मुख्यमंत्री तक पहुँचने की हिम्मत है तो इंसाफ मिलने में देर नहीं लगेगी।